हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो रहेगी पोएम फूल एंड फ्ली बाय जीत थायल BA फस्ट ईयर सैम 2 ਦੇ स्टूडेंट्स ਦੇ ਲਈ। जीत थायल ਦੀ पोएम है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ पोएट ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ਤੇ ਸਮਰੀ मैं ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। जीत थायल इज़ अ पोएट, नॉवलिस्ट एंड म्यूजिशियन एंड ही वॉज बॉर्न इन केरला। तो मतलब एक इंडियन पोइट है, क्लीयर। बट उन्होंने एजुकेशन कितों है? इन हांगकॉन्ग, न्यूयॉर्क एंड बॉम्बे। ही इज़ द एडिटर ऑफ ब्लडेक्स बुक ऑफ कंटेम्पररी इंडियन पोइट्स। तो असी पोइट बारे 3 तो 4 लाइनां बेटा मैंशन करनियां होंदियां। तो इस तो इलावा मेन ये बारे मैंशन करोगे। His debut novel Narcopolis was published in 2011. His writing has appeared in many journals and literary magazines. किस मैगजीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਈਆਂ? मैगजीन ਦੇ 2-3 मैगजीन ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਲੰਡਨ मैगजीन, वर्ड्स, पोइट्री रिव्यू, एजेंडा। जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहते जो कोई भी 2 नाम याद कर लो। तो उस तो बाद तुसी फूल एंड फ्ली जो पोएम है वो किस तरह की पोएम है बेटा वो लिखोगे। इट्स अ शॉर्ट पोएम अबाउट मैरिज रिलेशनशिप एंड द पोएट डज नॉट प्रेजेंट अ पॉजिटिव व्यू ऑफ मैरिज। मतलब जो पोएट है वो मैरिज का एक चंगा व्यू नहीं दे रहा। तो सिमलीज यूज़ की हैं। सिमलीज की होंगे बेटा? इट्स कंपैरिजन। असी जो एज से लाइक लगा के कंपैरिजन करते हैं 2 चीज़ों का, दैट इज़ कॉल्ड सिमली। सिमलीज बहुत यूज़ की हैं। रिच है, इट्स रिमार्केबल पोएम, सिंपलिसिटी है एंड डायरैक्ट पोएम है, क्लीयर। तो हुण असी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन इहदी करांगे। डियरली बिलवड वी आर गैदर्ड हियर। डियरली बिलवड वी आर गैदर्ड हियर टू जॉइन टुगेदर दिस फूल एंड फ्ली इन होली मैट्रिमनी। Fool will sing, flea will suck, fool will work, flea will pluck, both will learn the virtue of obedience. Fool will give up his freedom, flea will give up whatever chance she may have had. तो असी पहले इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। डियरली बिलवड बेटा ये स्टैंजा आएगा, एक कुछ लाइन्स आएगियाँ जिन्होंने तुसी एक्सप्लेन करना होएगा, क्लीयर। फर्स्ट 5 पॉइंट्स जो आएंगे तो लास्ट 5 पॉइंट्स जो भी आएंगे। तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स जो तुसी 3 आएंगे 2 करने तो एक्सप्लेन करनी होंगे 12 नंबर दे। तो पहला तुसी दसना होगा ये वर्ड्स, ये लाइन्स कितों किस पोएम चो लिते गए, वो पोएम किसने लिखी है, फिर किस तरह की पोएम है, दैन एक्सप्लेनेशन देनी होगी सिंपल वर्डिंग दे विच। तो डियरली बिलवड वी आर गैदर्ड हेयर टू जॉइन टुगेदर। तो एड्रैस कर रहे हैं डियरली बिलवड, जो भी गेस्ट है प्रीस्ट एड्रैस कर रहे हैं उन्होंने कि द प्रीस्ट इज़ एड्रैसिंग द ऑडियंस कि प्यारे साथियों अज असी डियरली बिलवड असी इत्थे वी आर गैदर्ड हेयर। गैदर्ड मतलब इकट्ठे होना, गैदर मतलब इकट्ठे होना। असी इत्थे क्यों इकट्ठे हुए हैं? टू जॉइन टुगेदर दिस फूल एंड फ्ली। फूल मीनस फूल नाम देते हसबैंड नू, फ्ली इज़ नेम ऑफ इंसैक्ट। फ्ली एक मैटाफर है यूज्ड फॉर वाइफ। फ्ली एक इंसैक्ट का नाम है, मक्खी का नाम है जिहड़ा कि मैटाफर यूज़ किया है। मैटाफर इज़ अ कंपैरिजन कि यूज़ किया है फॉर वाइफ इन होली मैट्रिमनी। होली मतलब पायस, पायस मतलब पवित्र, मैट्रिमनी मतलब मैरिज, विआह के बंधन दे विच बन्नन दे लई। द सेकेंड स्टैंजा फूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। फूल विल सिंग, फ्ली विल प्लक, fool will work, flea will pluck, both will learn the virtue of obedience. After marriage what will happen? Fool will sing, jada husband है, fool means is for husband, ठीक है। मेटाफर यूज़ किया है फॉर हस्बैंड। फूल विल सिंग, बहुत खुश होएगा हस्बैंड मैरिज तो बाद। फ्ली विल सक, बट flea will suck the labor of the husband, means she will enjoy the money on the money earned by the husband. Fool will work, flea will pluck। fool will work मतलब husband काम करेगा, and flea
ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਬੋਥ ਵਿਲ ਲਰਨ ਦ ਵਰਚੂ ਆਫ ਓਬੀਡੀਐਂਸ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੂਲ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਪ ਹਿਜ਼ ਫਰੀडम, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਫਲੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਪ, ਤਾਂ ਫਲੀ ਕੀ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਗਿਵ ਅਪ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣਾ, ਲੀਵ ਵਾਟ ਐਵਰ ਚਾਂਸ ਸ਼ੀ ਮੇ ਹੈਵ ਹੈਡ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਂਸ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਐਂਡ ਬੋਥ ਵਿਲ ਡਾਈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡਾਈ। ਫੂਲ ਫਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ, ਫਲੀ ਸੋ ਫੁੱਲ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬਲਸਟ, ਮਤਲਬ ਫਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ, ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੋਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ negative outlook of marriage by Jeet Thayil. In the real sense, it's not like this. It's the thought, it's in the thoughts of the Jeet Thayil कि उसने अपनी ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿजेस ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਸਬੈਂਡ ਟੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸਮਰੀ ਆਫ ਦ ਪੋਇਮ ਫੂਲ ਐਂਡ ਫਲੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦ poet, clear। ਤਾਂ ਫੂਲ ਐਂਡ ਫਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਇਮ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਜੀਤ ਥਾਇਲ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਕੇਰਲਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਵਰਡਸ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦ ਪੋਇਮ ਫੂਲ ਐਂਡ ਫਲੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਸਿੰਪਲ ਪੋਇਮ which exhibits the simple lucid style। exhibit मतलब शो कर दिया, lucid मतलब easy to understand, lucid मतलब easy to understand। the poem examines the relationship between man and woman in a marriage। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। the poet does not present a positive view of marriage। ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਰਿਜਸ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਦ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਰੇਅਰਲੀ ਸੀ ਮੇਡ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ ਕਪਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਪਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੇ ਹੈ। In this poem, the poet presents a marriage scene of a fool and a flea। The starting कितों है poem दी, from the marriage scene। In fact, is a metaphor, ठीक है। तो एक comparison है। There must be women whose habits resemble to that of a flea। तो डेफिनेटली जीत थायल ने कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਡੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਫਲੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੋਇਮ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। In the beginning of the poem, near and dear one of the bride and bridegroom gather at the function of a wedding ceremony। रिश्तेदार इकट्ठे होए हैं दुल्हा ते दुल्हन दे। The fool and flea tie the knot, although their mental जो उन्हां दी mental planes है उस clear नहीं है। They are different, their thinking is different, their mentality is different। The fool is happy to get a partner। husband बहुत खुश है कि उन्हें partner मिल गया। In his joy he sings and starts working। तो खुशी खुशी वो काम करता है। A flea is a blood sucking insect। flea की है खून चूसने वाली जो एक मक्खी है। The fool's wife is compared to a flea। ठीक है जी। हसबैंड की वाइफ को कितना कंपेयर किया गया, मक्खी दे नाल, a blood sucker। The fool keeps working। फूल हमेशा काम करता रहता है। while the flea reaps the benefit of his work। तो जो फ्ली है उहदे काम तो जो उन्हें कमाया है वो सारा ले लैंदी है। both the fool and flea are not obedient। the poet expects that they will acquire मतलब get करना, सीख जाएंगे the virtue of obedience। हौली हौली वो एक दूजे ਨੂੰ ਦੀ obedience ਨੂੰ obedient करना, एक दूसरे ਨੂੰ गल मनना सीख जाएंगे with the passage of time। the fool will sacrifice his freedom and go on working like a slave। तो फूल जो है अपनी फ्रीडम छड़ देगा, आज़ादी छड़ देगा, मतलब हस्बैंड अपनी आज़ादी छड़ देगा तो सिंसियरली काम करेगा फॉर द फैमिली। एंड
the flea will not avail any chance of being happy. It shows that their life is boring and devoid of happiness. मतलब married life boring है, dull है, according to poet. Such life is not different from the life of animals and insects. According to poet, it's not in reality, beta. According to poet, the married life is the married life is like the life of animals. ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, they will spend their life in this way and then die. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ both will die, fool first, flea so full she will burst. ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਣਗੇ. This means that the fool will die first, the flea will also die, but her death will be with difference. ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ. The flea being a glutton, मतलब वो बहुत खा खा के बहुत मोटी हो चुकी है, will eat excessively. As a result, she will burst and die. वो फट जाएगी तो मर जाएगी. The poet tries to drive home the theme that most of the couples lead a life of cats and dogs. मतलब इस तरह की जिंदगी जिंदे जिमें कि एनिमल्स की जिंदगी है. They never rise above. They never rise above. बेटा इत्थे आएगा above आएगा बच्चे. They never rise above the routine life for the higher values of life. ठीक है, वो कभी अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ. Thus ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ the poem is short and simple. बहुत सौखी जी है, easy है, short है. It examines की एग्जामिन कर किस चीज़ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, the marriage relationship. The poet is presenting only negative view of marriage. Clear? तो वो negative view जो है वो present कर रही है. And it is also full of metaphor and similes. Thank you. Hope कि मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही है जो मैं समझा रही हूँ. तो please like, share and comment. Thank you. All the best. Prepare well for your exams. Thank you.